जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, हाल ही के एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि चाइना द्वारा अपने पीपल लिबरेशन आर्मी में तिब्बत के रीजन के लोगों को शामिल करने का इरादा किया जा रहा है। चाइना चाहते हैं कि तिब्बत के लोकल लोग जो चाइनीज ऑक्यूपेशन के अंदर है वो लोग अब चाइनीज आर्मी में भी सर्व करे और इंडिया के खिलाफ लड़े। पर अचानक ऐसा क्या हुआ कि चाइना अपने सुपर सोल्जरों को हटा के इंडिया के खिलाफ तिब्बत के लोगों को तैनात करना चाहता है। दोस्तों, आज के वीडियो के सबसे पहले हिस्से में मैं आप लोगों को चाइना के इन्हीं घटनाओं के बारे में बताऊंगा, जबकि वीडियो के दूसरे हिस्से में इंडिया का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में बताऊंगा। तो जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, चाइना के ग्लोबल टाइम्स न्यूज़पेपर द्वारा आए दिन ऐसे डींगे हाका जाता है कि जैसे चाइना का आर्मी नहीं बल्कि ये कोई ऐसा मशीन है जिसे हराना पॉसिबल नहीं। जबकि चाइना के ग्लोबल टाइम्स द्वारा ये भी डींगे हाका जाता है कि चाइना के आर्मी के जवानों का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। पर दोस्तों, चाइना के पोल खोल रहा है चाइना का खुद का ही इंटरनल कुछ रिपोर्ट। हाल ही के दिनों में कुछ रिपोर्टों में खुलासा किया गया कि चाइना इंडिया से लगे हुए बॉर्डर के रीजन में, खास करके लद्दाख के रीजन में, अपने आर्मी के जवानों को तिब्बत के रीजन के लोगों के द्वारा रिप्लेस करना चाहता है। चाइना के जो मीडिया द्वारा अपने आर्मी को मजबूत और शक्तिशाली बताया जाता है, उस मीडिया का पोल अब खुल चुका है। रिपोर्ट तो ये भी है कि चाइना के जो आर्मी है वो लद्दाख में -40 डिग्री टेम्परेचर में सर्व नहीं कर पा रहे हैं और आए दिन बुरी तरीके से बीमार पड़ रहे हैं और बीमारी की वजह से इन आर्मी के लोगों को डिप्लॉय करने से पहले ही विड्रॉल करना पड़ रहा है। इवन इंडियन आर्मी की तरफ से भी कुछ रिपोर्टों में बताया गया है कि चाइना के जो ट्रूप्स बॉर्डर में डिप्लॉयड है उनमें से कई सारे ट्रूप्स बीते कुछ हफ्तों के अंदर इतना बीमार पड़ चुके हैं कि उन्हें वहां से विड्रॉल करके अलग अलग जगह में ले जाया जा रहा है। दोस्तों, चाइना के ट्रूप्स यहाँ पे बीमार पड़ने के असल रीजन है लद्दाख के एक्सट्रीम हार्ड कंडीशन और बर्फीले ठंड। दिसंबर के इस समय लद्दाख के टेम्परेचर ज्यादातर जगह में -30 से 40 डिग्री के ऊपर चला गया है, जबकि यहाँ पे जहाँ पे दोनों देशों के आर्मी फ्रंट लाइन में एक दूसरे के सामने खड़ा है वहाँ का ऊंचाई भी करीबन 14,000 से लेके 17,000 फीट तक है। और चाइना के लोगों के हेल्थ कंडीशन के बारे में आप सब लोगों को पता ही होगा। पहले भी चाइना के इंटरनल रिपोर्टों में खुलासा किया गया था कि चाइनीज आर्मी के जो जवान हैं उनमें से 40% से अधिक फिजिकली फिट नहीं है, जिनका वजन अधिक से ज्यादा है। और कुछ कुछ रिपोर्टों में यह भी खुलासा किया गया था कि मास्टरबेशन की वजह से चाइना के ये जवान फिजिकली अनफिट हो गए हैं। और इसी वजह से अब चाइना चाहता है कि तिब्बत में जो लोकल लोग हैं जो हाई ऑल्टीट्यूड रीजन में रहते हैं और पले बड़े हुए हैं वो चाइनीज आर्मी में सर्व करे ताकि चाइना उन्हें इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल कर पाए। दोस्तों, यहाँ पे चाइना अपना खामख्याली पाला हुआ है। तिब्बत जिस देश के ऊपर चाइना बीते 70 साल से कब्जा किया हुआ है, अब चाइना चाहता है कि वही तिब्बत के चाइनीज आर्मी में मतलब पीपल लिबरेशन आर्मी में सर्व करे। इवन चाइना की तरफ से ऐसे मीडिया रिपोर्टों में यह भी बताया गया है कि जिन तिब्बत के लोगों को चाइनीज आर्मी में शामिल किया जाएगा उनका बैकग्राउंड दलाई लामा से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, यहाँ से ही साफ हो जाता है कि चाइना जो अपने मंसूबे को आगे बढ़ा रहा है वो कतई पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तिब्बत में एक भी लोकल लोग ऐसे नहीं होंगे जो दलाई लामा से प्यार ना करता हो, और दलाई लामा के प्यार के साथ वो तिब्बत के भूमि को भी उतना ही प्यार करते हैं जिनके ऊपर बीते कई सालों से चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा कब्जा किया हुआ है। और ऐसे सिचुएशन में चाइना अगर वहाँ के लोगों को अपने आर्मी में शामिल करना चाहता है तो ये एक तरीके से चाइना का सपना ही होगा। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि भारत की आर्मी दूसरी तरफ चाइना के आर्मी के मुकाबले में हाई ऑल्टीट्यूड में सर्व करने में काफी ज्यादा माहिर है और तिब्बत के लोकल लोग इंडियन आर्मी के साथ लद्दाख में सर्व भी कर रहे हैं। एसएसएफ के बारे में आप पहले ही सुन चुके होंगे कि किस तरीके से तिब्बत के लोग एसएसएफ में शामिल है और उनके द्वारा ही किस तरीके से अगस्त के अंत के मिशन को अंजाम दिया गया था। इसके अलावा इंडियन आर्मी में लद्दाख स्काउट एक ऐसा ग्रुप है जो उन जवानों से भरे हुए है जो रहते ही है 11 से 16,000 फीट के ऊंचाई में। इसके अलावा इंडियन आर्मी बीते कई दशकों से सियाचिन ग्लेशियर में सर्व कर रहा है, जहाँ का टेम्परेचर और कंडीशन लद्दाख से भी बदतर है और इंडियन आर्मी का एक्सपीरियंस इसीलिए हाई ऑल्टीट्यूड में इतना अधिक है। इंडियन आर्मी के हाई ऑल्टीट्यूड सर्व के लिए कई सारे अलग अलग एरिया में हाई ऑल्टीट्यूड बेसेस भी है जहाँ पे इंडियन आर्मी के जवान मैक्सिमम टाइम तैनात रहते हैं। इसी वजह से इंडियन आर्मी सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाले हाई ऑल्टीट्यूड में सर्व करने वाला आर्मी के जवान से भरा हुआ है। इवन कुछ वेस्टर्न एक्सपर्टों की तरफ से यह भी बताया गया है कि इंडियन आर्मी में सबसे ज्यादा संख्या हाई ऑल्टीट्यूड में एक्सपीरियंस आर्मी का है और इंडियन आर्मी का एक्सपीरियंस हाई ऑल्टीट्यूड में इतना अधिक है कि ना ही रशिया और ना ही अमेरिका जैसे देश इंडिया को हाई ऑल्टीट्यूड में चुनौती दे सकता है। तो यहाँ पे चाइना का तो संभावनाएं है ही नहीं। और जिस तरीके से चाइना के आर्मी के जवान बीमार पड़ रहे हैं और चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा लद्दाख के लोगों को ढूंढा जा रहा है, उससे यह भी साबित हो चुका है कि दिसंबर महीने में ही चाइना को हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं इंडिया के थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को लेके क्या मंसूबा बनाया जा रहा है। परसों ही मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि इंडिया के नेवी चीफ एडमिरल
एडमिरल करमबीर सिंह की तरफ से थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के जरूरत के बारे में किस तरीके से बताया गया और किस तरीके से उनके द्वारा कहा गया कि इंडिया कब तक और कैसे थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को अपने बेड़े में शामिल करना चाहता है। उनके द्वारा यह भी खुलासा किया गया है कि जल्द ही थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी जारी कर दिया जाएगा और उनका यह भी कहना है कि चाइना के बढ़ते हुए दबदबे को काउंटर करने के लिए और इंडिया के $5 ट्रिलियन के बड़े इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए इंडियन नेवी को इस तरीके के हथियारों का जरूरत है और समुद्र के अंदर अपने एयर पावर को मजबूत करने का भी जरूरत है। और ऐसे ही पावर को मजबूत करने का सबसे आसान जरिया होता है एयरक्राफ्ट कैरियर। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया द्वारा अगर अभी से ही थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर काम करना शुरू किया जाएगा तो इंडिया को कई साल का समय लगेगा एक एयरक्राफ्ट कैरियर को जीरो से बना के पूरा कंप्लीट करने के लिए। और इसी वजह से ही माना जा रहा है कि इंडिया की जरूरत अभी ना होने पर भी इंडिया को अभी से ही थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर काम शुरू करना चाहिए। फिलहाल इंडियन नेवी के पास एक ही ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसे हम INS विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब INS विक्रांत का बेसिन ट्रायल कंप्लीट हो चुका है और उसे लेकर भी हाल ही में खुलासा किया गया है कि जल्द ही INS विक्रांत का सी ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा और 2021 के अंत या फिर 2022 के शुरुआती समय में INS विक्रांत को इंडियन नेवी में ऑपरेशनली शामिल कर लिया जाएगा। दोस्तों INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य दोनों ही स्की जंप और एरेस्टिंग वेयर वाला एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसमें एयरक्राफ्टों को लॉन्च करने के लिए एक रैम का सहारा लिया जाता है, जबकि इंडिया द्वारा जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर का कंस्ट्रक्शन का बात कहा जा रहा है वो इससे और आधुनिक और बड़े आकार का एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। फिलहाल कॉन्सेप्ट के मुताबिक इंडिया द्वारा तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट लॉन्चिंग सिस्टमों को लगाया जाएगा, जिस तरीके का सिस्टम अमेरिका के आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर फोर्ड क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियरों में किया जाता है। जबकि इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट कैरियर से बड़े और भारी भरकम एयरक्राफ्टों को भी टेक ऑफ कराने का क्षमता होगा और इसी वजह से तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर इंडिया एवेक्स जैसे बड़े आकार के एयरक्राफ्टों का भी इस्तेमाल कर पाएगा। माना तो ये भी जा रहा है कि इंडिया का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर का वजन कम से कम 65,000 टन होगा और फिलहाल कॉस्ट को कम करने के लिए इंडिया द्वारा इस एयरक्राफ्ट कैरियर को न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर के हिसाब से डिजाइन नहीं किया जाएगा। दोस्तों इंडिया को अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर का इसलिए भी जरूरत है क्योंकि चाइना द्वारा अपने कॉन्सेप्ट के तहत शॉर्ट टाइम के अंदर 6 एयरक्राफ्ट कैरियरों को तैयार करने का इरादा रखा जा रहा है, जबकि चाइना 2049 तक अपने बेड़े में 10 एयरक्राफ्ट कैरियरों को शामिल करने के प्रोजेक्ट के तहत आगे बढ़ रहा है। और ऐसे ही चाइना के बढ़ते हुए नेवी को काउंटर करने के लिए इंडिया को कम से कम 3 एयरक्राफ्ट कैरियर का जरूरत है, जिनमें से 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हमेशा 2 कोस्ट में तैनात रहेगा। दोस्तों खाली तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर इंडिया को अभी से काम करने का जरूरत नहीं है, बल्कि इंडिया को एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर इस्तेमाल होने वाले फाइटर और अन्य एयरक्राफ्टों के विंग को लेकर भी अभी से काम शुरू करना चाहिए। DRDO की तरफ से ऑलरेडी कैरियर 1 फाइटर एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट का खुलासा किया गया है, जिनमें तेजस के बेस पे बनाए जाने वाले ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर एयरक्राफ्ट सबसे प्रमुख एयरक्राफ्ट है। जबकि DRDO द्वारा यह भी बताया जा चुका है कि AMCA का भी एक नेवल वर्जन होगा जिसे कैरियर बॉर्न 5th जनरेशन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के हिसाब से इस्तेमाल किया जा पाए। फिलहाल इन फाइटर एयरक्राफ्टों के अलावा इंडिया द्वारा 57 कैरियर बॉर्न फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए भी एक टेंडर इशू किया गया है और बीच में सुनने को यह भी आया था कि शायद इस टेंडर को छोटा करके 36 एयरक्राफ्ट तक इंडिया खरीदने की तरफ आगे बढ़े। जबकि इसके अलावा मल्टी रोल सपोर्ट वेसल प्रोग्राम को भी छोटा किया गया है और माना जा रहा है कि अब इंडिया 4 के जगह में सिर्फ 2 मल्टी रोल सपोर्ट वेसल मतलब एम्फीबियस असॉल्ट शिप का निर्माण करेगा, जिसे इंडिया हेलीकॉप्टर कैरियर के हिसाब से भी इस्तेमाल कर पाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।